नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। तेलंगाना में सीएम योगी का बड़ा बयान। बीआरएस और कांग्रेस पर मिली भगत का लगा इल्जाम। बोले दोनों मिलकर देश का रुख कर रहे हैं नए विभाजन की ओर। बिजनौर के नूरपुर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सामाजिक न्याय यात्रा की समाप्ति पर जनसभा को किया खिताब। कुशीनगर के तमकुहिरगंज पुलिस और साइबर सेल की टीम को मिली कामयाबी। 7 शातिर अपराधी गिरफ्तार। नकदी समेत 40 लाख का सामान बरामद। अंबेडकर नगर में एक टेंट हाउस में लगी भीषण आग। 2 लोगों की मौत, माली नुकसान का भी अंदेशा। हरदोई में रिवॉल्वर का डर दिखाकर नाबालिग से कुकर्म। आरोपियों पर वीडियो वायरल करने का भी इल्जाम। खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर पहुंचे और इस दौरान सीएम योगी ने जिले को करोड़ों रुपए की सौगात दी। उन्होंने गोरखपुर के लिए 175 करोड़ की 116 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने एक प्रोग्राम को खिताब किया और कहा कि पहले गोरखपुर आने से भी लोग डरा करते थे, लेकिन आज लोग यहां पर बसना चाहते हैं। सीएम योगी ने इस दौरान केंद्र पर और राज्य के तमाम कार्यों को गिनाया और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। आपने देखा होगा कि जो काम आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए था, वह कार्य आज सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बन गए। अकेले उत्तर प्रदेश में 2.25 लाख गरीबों के शौचालय बने हैं। इन गरीबों के पास अपना शौचालय नहीं था। 55 लाख गरीबों के पास अपने आवास अकेले उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से बिजली जहां नहीं पहुंचती थी, वहां बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। पेंशन की सुविधा निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को राशन कार्ड की सुविधा, 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत के कार्ड की सुविधा, ये ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए वे कदम हैं जो प्रत्येक नागरिक के जीवन को आसान बना सके और वह व्यक्ति खुशी के साथ अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने की सुविधा पाने का वह अधिकारी है, यह उसको प्राप्त हो सके। इधर तेलंगाना पहुंचकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को खिताब किया और कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल आज तेलंगाना में देखा जा सकता है। ये सरकार सभी जाति को उनके हकों से वंचित करती है। मुस्लिम रिजर्वेशन संविधान विरोधी है और इसे भी कानूनी तरीके से लागू नहीं होने देना चाहिए। बीआरएस और कांग्रेस मिलकर देश को एक नए विभाजन की ओर लेकर जाना चाहती हैं। तेलंगाना का है भाइयों बहनों, वैसा ही 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का भी हुआ करता था। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू चलता था। आज उत्तर प्रदेश में पिछले 6.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई कर्फ्यू नहीं लगा है। याद करिए उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व का दायित्व मुझे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ गरीबों के लिए एक शौचालय बन गया। 55 लाख गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास बन गया। 10 करोड़ गरीबों को वहां पर भाइयों बहनों आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड बन गया है। और यही नहीं, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है।
बिजनौर के नूरपुर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी सामाजिक न्याय यात्रा की समाप्ति पर जनसभा को खिताब भी किया। 16 नवंबर को लखनऊ से शुरू हुई सामाजिक न्याय यात्रा का आज बिजनौर के नूरपुर में समाप्ति हुई। ये यात्रा 16 जिलों से होकर नूरपुर पहुंची। सामाजिक न्याय यात्रा के संयोजक विधायक राम अवतार सैनी ने यात्रा के दौरान 117 सभाएं भी की हैं। अखिलेश यादव ने सभा को खिताब करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से बेहतर पर्सनैलिटी वाले हमारे विधायक स्वामी ओमवेश हैं। आज वर्ल्ड कप में इंडिया हारा है। लखनऊ में अगर मैच होता तो अलग ही बात होती। आज प्रदेश में दूसरे दलों के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव यहां नूरपुर में खालसा इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा को खिताब कर रहे थे। उन्होंने सभा की शुरुआत राम अवतार सैनी को बधाई देते हुए की और कहा कि राम अवतार सैनी, अनिल यादव, हाजी तस्लीम अहमद, मनोज पारस और कमाल अख्तर, अतुल प्रधान, चंदन चौहान समेत तमाम लोगों को धन्यवाद अदा किया। जिसकी जमीन का सौदा बीजेपी के लोगों ने कर लिया। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि हम तुम्हें 6 करोड़ रुपए देंगे। गरीब किसान जिसके पास घर नहीं, कुछ नहीं, उसे लगा कि हमारी जमीन चली बिक जाएगी तो हमारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी। उस किसान ने सौदा कर लिया बीजेपी के नेताओं से। बीजेपी के नेता बहुत होशियार हैं। उस गरीब किसान से कहा कि इस चेक में हमसे गलती हो गई है, किसान जमा मत करो, बैंक में हमें वापस कर दो। उस किसान ने भरोसा कर लिया। बीजेपी के नेता को वो चेक वापस कर दिया। उस बीजेपी के नेता ने उस चेक को फाड़ दिया। उस किसान के सामने कोई रास्ता नहीं बचा। किसान अपना चेक मांगता रहा कि हमारा 6 करोड़ का चेक दे दो। बीजेपी के नेता इधर उधर टहलाते रहे। कई दिनों चक्कर काटने के बाद मजबूरी में उसने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने के बाद आज भी उस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जावेद आब्दी ने राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल की गई पनौती लफ्ज की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि किसी बड़े बुजुर्ग के लिए ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे उनके व उनके समर्थकों का दिल टूटे। राजनीतिक विरोध करना है तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जावेद आब्दी शुक्रवार को मल्हानी विधानसभा के दक्षिण पट्टी बबरखा में एक 40वें के मजलिस में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने हलाल ब्रांड को यूपी प्रतिबंधित किए जाने का सवाल पर कहा कि हमारा संविधान में हर व्यक्ति को खाने पीने पहनने की आज़ादी है। ऐसे में हलाल ब्रांड को प्रतिबंधित करने से जनता को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि जो गरीब तबके के लोग ठेले पर नॉनवेज बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं उनका नुकसान जरूर होगा। हमारा केंद्रीय रोल होगा और सपा जो है जहाँ भी होती है वो अपना केंद्रीय बिंदु पे काम करती है और हम लोग जो हैं वो हमारा एक ही टारगेट है, एक ही मिशन है, एक ही मोटिव है। मोटिव ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना और किसी भी हद तक कहीं भी जाकर हम समझौता करके, अलायंस करके, गठबंधन बनाकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के जिला अम्बेडकर नगर के कबरपुर कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर रोड के सम्मोपुर एक टेंट हाउस में भीषण आग लग गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है। हादसे में दुकान के अंदर सो रहे 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। वहीं अभी तक आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन इलाके में रहने वाली डॉक्टर पुत्रवधू के साथ ससुर सेवानिवृत्त सीओ ने शस्त्र के दम पर रेप किया है। पीड़िता ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की है। पीड़िता ने सीएम, डीजीपी और महिला आयोग को शिकायती पत्र भेजा है और एसएसपी हेमराज मीणा के आदेश पर ससुर, सास, पति, देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दिवाली की रात मेरे ससुर ने मेरे साथ बलात्कार जैसी घिनौनी अपराध किया तथा मुझे जान से मारने की कोशिश की, जिसकी शिकायत मैंने 16 नवंबर 2023 को एसएसपी मुरादाबाद से मिलकर दर्ज कराई। शिकायत के बाद मुझे
बार बार बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जा रहा है। 4 बार मैं महिला थाना में अपने बयान दर्ज करा चुकी हूँ, 2 बार सीओ सिविल लाइन थाने में तथा सिविल लाइन थाने में मैंने अपने बयान दर्ज कराए हैं। बयान दर्ज होने के बावजूद भी मेरा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, चूँकि मेरे ससुर विजेंद्र सिंह सिद्धू सीओ सिविल लाइन रह चुके हैं, तो अपना रसूख का इस्तेमाल करके बयान उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर थाना टांडा में पुलिस और एसओजी की गो तस्करों से हुई मुठभेड़। पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना टांडा में कुछ गोकश गोवध की तैयारी कर रहे हैं। इस पर एसओजी और थाना टांडा की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तीनों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस आगे की जाँच पड़ताल में जुटी है। कुछ बोकश गोवध करने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर एसओजी टीम और थाना टांडा की पुलिस वो पहुंचे वहां पर। उनके द्वारा देखा गया कि 3 बदमाश कुछ पशुओं को क्रूरतापूर्वक बांधे हुए हैं और गोवध की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस को देखकर उन्होंने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके पास से एक महिंद्रा एक्सयूवी गाड़ी, जिसका नंबर उन्होंने कूटचित तरीके से चेंज कर दिया था, गोवध करने के उपकरण, अवैध असलहे और इसी प्रकार के सामान मिले हैं। तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। जिला अम्बेडकर नगर के बसखारी थाना क्षेत्र में NH 233 पर हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। सड़क के किनारे खड़ी ट्रक में बाइक जा भिड़ी। गंभीर रूप से घायल तीनों को CHC में गंभीर हालत में दाखिल कराया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित दे दिया। तीनों ही मृतक अतरौलिया आजमगढ़ के रहने वाले थे। शासन द्वारा संचालित की जा रही प्रमुख योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे और आम जनमानस को उपलब्ध कराने और समाज में आखिरी व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाए जाने के मकसद से भारत सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की जा रही है। जनपद में ये यात्रा शुक्रवार को जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पुष्पराज सिंह, जिलाधिकारी श्री अनुज कुमार झा, मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह के द्वारा LED वन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनपद जौनपुर में 14 वैन्स की प्राप्ति हुई है। उसमें 5 वैन को यहां से अभी फ्लैग ऑफ किया गया है और 9 वैन और आज रात में प्राप्त हो जाएंगी। तो 14 ब्लॉक शुरुआती तौर पे कल से रोज़ाना 2 ग्रामों में यात्रा जाएगी और वहां पे हमारे जितने भी सरकार की योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों का चयन भी करेगी जो पात्र हैं और अब तक वंचित रहे हैं, और साथ ही जिनको पहले लाभ मिला है उनसे भी बातचीत करेगी, उनका भी फीडबैक लेगी। ये सभी गांव में, सभी ग्राम पंचायतों में यात्रा जानी है, सभी नगरीय निकायों में भी जानी है। अभी से लेकर के 26 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसकी आज शुरुआत हुई है और कल से ये गाँव। आगरा का स्वास्थ्य विभाग डग्गामार एम्बुलेंस पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई का असर नजर भी आ रहा है। SN मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी विभाग से डग्गामार एम्बुलेंस गायब हो गए हैं। CMO अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान के रूप में कार्रवाई आगे और प्रभावशाली की जाएगी। ये कार्रवाई आगे भी स्थानीय पुलिस और RTO के विभाग के साथ मिलकर जारी रहेगी। डग्गामार एम्बुलेंस के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग, RTO विभाग और स्थानीय पुलिस की मदद से अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग की डग्गामार एम्बुलेंस पर की गई कार्रवाई का असर देखने को मिल रहा है। SN मेडिकल कॉलेज से डग्गामार एम्बुलेंस का सफाया हो गया है। CMO अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि स्थानीय पुलिस, RTO विभाग की मदद से ऐसे एम्बुलेंस जो अनाधिकृत रूप से संचालित किए जा रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य महकमा डग्गामार एम्बुलेंस के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ चुका है। देखिए, इसमें ज़्यादातर एम्बुलेंस अपने प्रदेश के बाहर की भी हैं और इसमें हमने लोकल एसोसिएशंस का भी मदद लिया है, NGOs की भी मदद लिया है। MM गेट में हम लोग ने बाकायदा इनको सितंबर में ही हम लोग ने पूर्व भेजा जा चुका है कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई, और साथ में पुलिस के कोऑर्डिनेशन से हम लोग लगातार इस पर सतत निगाह रख रहे हैं कि इसमें किसी भी तरह की कोई प्राइवेट एम्बुलेंस या निजी एम्बुलेंस वहाँ पर जाकर
और मरीजों का मोल भाव ना करे। परंतु फिर भी ये देखा जाता है कि बीच में थोड़ा सा समय मिलने पर एक आध एम्बुलेंस आसपास चली जाती हैं। उसको रोकने के लिए अपने कर्मचारियों पे भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ में जो एम्बुलेंसेस रजिस्टर्ड नहीं है, विशेष तौर से जिन्होंने एम्बुलेंस का नाम लिख रखा है और वो एम्बुलेंस नहीं है या किसी संस्था के नाम पे चल रही हैं, उन सभी को चिन्हित करने के लिए परिवहन विभाग के साथ संयुक्त टीमें बनाई गई हैं, गठित हो गई हैं। हरदोई शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव बहलोली में एक नाबालिग लड़के से बहलोली प्रधानपति जगपाल सिंह ने रिवॉल्वर दिखाकर कुकर्म किया। पीड़ित संदीप कुशवाहा ने बार बार प्रताड़ना से तंग आकर एक वीडियो बनाया। पेशे से वकील जगपाल सिंह द्वारा नाबालिग लड़के से कुकर्म करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। 16 वर्षीय नाबालिग लड़के ने अपर पुलिस अधीक्षक नृपेंद्र सिंह को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले पर जाँच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मैं नृपेंद्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, जनपद हरदोई। ये कोतवाली शहर का मामला है जहां पर एक वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो में एक व्यक्ति द्वारा एक बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य किए जाने का वीडियो है। उस प्रकरण में थाना कोतवाली को निर्देश दिए गए हैं, तत्काल उसमें जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करें। हरदोई कोतवाली शहर के धियर महोलिया इलाके में रहने वाली शिशुबाला शिक्षिका के घर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट यानी ईडी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने छापेमारी करने के बाद शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया, अपने साथ ले गए, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में और शाइन सिटी से जुड़े मामले को लेकर ईडी ने छापेमारी की। माधोगंज इलाके की रहने वाली शिशुबाला प्राथमिक विद्यालय बहर में अध्यापिका हैं और महोलिया इलाके से वो ग्राम प्रधान भी रही हैं। ये मैडम है, इनके यहाँ छापा पड़ा था कल 8:30 बजे से शाम को 7 बजे से। कौन लोग थे और किस मकसद से आए थे? वही साइंस सिटी का मैटर कुछ होगा, मैं यही बता रहे थे, सब साइंस सिटी का मामला है। कौन सी टीम थी वो? ईडी की टीम थी। अच्छा, कितने लोग आए थे? 7 से 8 लोग। क्या अमरोहा की सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव सुमाठेर के लोगों ने गांव के ही कुछ दबंग लोगों पर ज़मीन को खाली कराने का इल्ज़ाम लगाने के लिए जाटव समाज के लोगों ने बताया है कि जिस ज़मीन पर हम 40 साल रहे हैं उसी ज़मीन को गांव के कुछ लोग दबंगई के दम पर जाटव समाज के लोगों से घरों को खाली कराना चाहते हैं और अवैध कब्जा करना चाहते हैं। इसकी शिकायत जाटव समाज के लोगों ने कई बार प्रशासन के लोगों से भी की, लेकिन आज तक उन दबंग लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जाटव समाज के लोगों ने आज एक जगह इकट्ठा होकर बताया कि गांव के कुछ दबंग लोग राजनीतिक अधिकारियों से मिलकर जाटव समाज के लोगों के घरों को अवैध कब्जे के साथ हथियाना चाहते हैं। अब देखने की बात यह होगी कि प्रशासन इन दबंगों पर कार्रवाई कब करता है। पन्नी टांग रहे थे, पन्नी टांग से लोग आ गए थे, चुपटना चमार तुझे रहने नहीं दूंगी, रहने दूंगे तो मैं चले जाऊँ यहाँ से। और चुपट पड़े, मैं आई, मेरे जेठ का लोन आया बचाना, इतने फैल पड़े। मामला ये हम लोग परेशान करते हैं, ये कहते हैं यहाँ से लिकड़ जाओ, तालाब पर रह रहे हो तुम। अच्छा, कितने समय से आप इस जमीन में रह रहे हैं? काफी समय हो गई, तो हमारे बड़े बूढ़े अंदर धस गए, हम पर तो जमीन ना घर ना कुछ ना, कहाँ रहेंगे। अच्छा, इसकी शिकायत की आपने कहीं इन लोगों की? करी थी शिकायत, तो सुनी नहीं किसी ने भी, कोई कार्रवाई नहीं हुई इन लोगों पर? नहीं। आप क्या चाहते हैं? हम तो उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर के तमघरगंज पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम को सफलता मिली है। यहाँ 7 शातिर साइबर अलग अलग प्रदेशों में इस अपराध को अंजाम दिया करते थे। साइबर ठगी वॉइस मैचिंग करके लोगों से ये ठगी किया करते थे। इनके पास से 2,10,000 रुपये नकद, 50 फर्जी आधार कार्ड, 95 फर्जी सिम कार्ड, 25 कोर्ट रचित मोहरे, 21 ATM और तमाम चीज़ें इनके पास से बरामद की गई हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल भी इनके पास से बरामद की गई हैं। इनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी पुलिस के द्वारा घोषित किया गया था। पुलिस ने एक सराहनीय काम किया है। साइबर ठगी करने वाले 7 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक बोलेरो और एक मोटरसाइकिल, लैपटॉप, 2,10,000 रुपया भी बरामद हुआ है। उनके पास से आधार कार्ड और सिम भी फर्जी बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक की तरफ से गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। मुंसिफ टीवी से टीपू सुल्तान।
इधर महोबा जिले के बनवाड़ी थाना क्षेत्र में निजी भूमि से बालू निकालने के लिए 2 महीने तक 3 महीने के अस्थायी पट्टे किए गए हैं। यह श्रमिकों से काम कराने का प्रावधान है, लेकिन सियोड़ी गांव में पट्टा धारक अधिक कमाई के लालच में पॉकलैंड मशीनों से बालू खनन कर रहे हैं। बालू माफिया खनिज नियमों को दरकिनार कर किसानों के पट्टे की जमीन पर पॉकलैंड मशीनों से बालू खनन कर रहे हैं और राजस्व को प्रतिदिन लाखों का चूना लगा रहे हैं। सियोड़ी मोजा के गाटा संख्या 528 पर पॉकलैंड मशीनों से मानकों से अधिक गहराई से बालू का खनन किया जा रहा है। बालू ट्रकों में ओवरलोड भरकर बिना रॉयल्टी के बेची जा रही है, जिससे राजस्व को रोजाना लाखों का चूना लग रहा है। खदानों में खनन इतनी गहराई से किए जा रहे हैं कि जमीन से पानी निकल आया है। हैरानी की बात यह है कि जिला मुख्यालय में बैठे उच्च अधिकारियों समेत खनिज अधिकारी धृतराष्ट्र बनकर माफियाओं के इस कारोबार को देख रहे हैं और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर पलीता लग रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। जाने से पहले हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। तेलंगाना में सीएम योगी का बड़ा बयान। वीआरएस और अब कांग्रेस पर मिली भगत का लगाया इल्जाम। दोनों मिलकर देश का रुख कर रहे हैं नए विभाजन की ओर। बिजनौर के नूरपुर पहुंचा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। समाजवादी सामाजिक न्याय यात्रा की समाप्ति पर जनसभा को किया खिताब। कुशीनगर के तमकुहिर राज पुलिस और साइबर सेल की टीम को मिली कामयाबी। 7 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। नकदी समेत 40 लाख का सामान बरामद। अम्बेडकर में एक टेंट हाउस में लगी भीषण आग। 2 लोगों की मौत। माली नुकसान का भी अंदेशा। और हरदोई में रिवॉल्वर का डर दिखाकर नाबालिग से कुकर्म। आरोपियों पर वीडियो वायरल करने का भी इल्जाम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।